टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसके लिए रूल्स हैं। सबसे पहले रूल्स, आपको आई एम अज्यूमिंग 10th क्लास से थोड़ा बहुत याद होगा, तो मैं बिल्कुल ही बेसिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा एडवांस भी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं थोड़ा बहुत अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि आपको 10th से आता होगा। तो रूल्स में पहला, सबसे पहली चीज, आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होती है? पेरेंट चेन होती है लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करोगे। अगर ऐसे एक चेन बनी हुई है कहीं पर, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है। तो लॉन्गेस्ट ये नहीं है, लॉन्गेस्ट क्या होगी? अगर आप देखोगे ऐसे आ रहे हैं 5 कार्बन, लेकिन अगर आप ऐसे देखो तो 6 कार्बन आ रहे हैं। सो दिस इज योर पेरेंट चेन। इसकी नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, आपको स्ट्रेट चेन सेलेक्ट नहीं करनी होती। आप ये देखो कि ये 5 कार्बन की चेन है, फिर आप और चेन देखो, ऐसे देखो तो ये भी 6 कार्बन है, तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इन दोनों में से कोई भी चेन सेलेक्ट कर सकते हो। यू कैन आइदर डू दिस और यू कैन डू दिस। ठीक है, यू नीड 6 कार्बन चेन्स, और किसी तरीके से इससे कोई लॉन्गर चेन नहीं बनेगी। आप कैसे भी कर लो, 6 कार्बन चेन मैक्सिमम बना सकते हो। So you need to select the longest possible continuous chain. You cannot do something like this. आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ऐसे पहले नीचे गए और फिर वापस आके ऊपर चले गए। कॉन्टिन्यूअस चेन होनी चाहिए, सबसे पहला रूल यही। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है कॉन्टिन्यूअस। ये उसे कहते हैं हम पेरेंट चेन। तो आपको पेरेंट चेन आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले। ठीक है, दूसरा रूल, नंबर the carbon atoms of the parent chain from any terminal। टर्मिनल मतलब किसी एंड से नंबरिंग स्टार्ट होती। तो कार्बन चेन अगर जैसे ये बनाई थी मैंने अभी, तो इस कार्बन चेन के अंदर अगर ये वाली चेन में सेलेक्ट कर रहा हूं ऐसे करके, तो नंबरिंग टर्मिनल से स्टार्ट होती है। टर्मिनल का मतलब या तो इस कार्बन से या इस कार्बन से, कहीं बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते। या तो फर्स्ट कार्बन ये होगा या फर्स्ट कार्बन ये होगा। अगर फर्स्ट ये हुआ तो 1 2 3 4 5 6, और अगर फर्स्ट ये हुआ तो 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी टर्मिनल से स्टार्ट होती है नंबरिंग। हाँ, ऐसे बीच में से कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 ऐसे बोल दिया, या किसी भी डायरेक्शन में। वी स्टार्ट फ्रॉम वन एंड। दिस साउंड्स वेरी ऑब्वियस बट दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर। ठीक है, नाउ फ्रॉम एनी टर्मिनल, नॉट रैंडमली, फ्रॉम एनी टर्मिनल दैट gives lowest numbers to the substituents। तो हम ऐसे करेंगे कि सब्सटीट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर मिले। नंबरिंग उस साइड से की जाएगी, उस टर्मिनल से की जाएगी जिससे सब्सटीट्यूएंट यानी ब्रांचेस को लोएस्ट नंबर मिले। तो एग्जांपल एक और बार लिख लेते हैं। तो अगर मान लो ये चेन है हमारी, अब इस बार इसे ऐसा कर लेते हैं चेन। ठीक है, ये चेन,
ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसके अंदर आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं इसके अंदर, इसके अंदर कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं चेन में। अच्छा, इसे मैं पूरा बना देता हूँ, इस पे CH3 होगा, H2 H2 H। ये आई होप क्लियर है किस पे कितने H लगाने हैं सबको। हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो आप उतने H लगाओगे जितने उसके बॉन्ड्स कम हैं। पहले कार्बन पे एक ही बॉन्ड बना हुआ था, उस पे 3 H लगा दिए, दूसरे ने 2 बॉन्ड्स बना रखे थे, उस पे 2 H लगा दिए, इसने 3 बॉन्ड्स बना रखे थे तो इस पे एक और H लगा दिया, इसने भी 3 बॉन्ड बना रखे थे, इस पे भी एक और H लगा दिया। तो ये क्लियर है सबको। साक्षी पता है ये चीज क्या होती है, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, वो क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब इसके टर्मिनल क्या है, इसका टर्मिनल ये है और इसका टर्मिनल ये है। किस टर्मिनल से हम स्टार्ट करें कि ब्रांचेस को कम नंबर मिले। व्हाट आर ब्रांचेस, दीज आर द ब्रांचेस जो पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड नहीं हुई। ये आपकी पेरेंट चेन है जो मैंने येलो से हाईलाइट की है, जो इसमें इंक्लूड नहीं हुई वो ब्रांचेस है। तो अब हम किस टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे, अगर हम नीचे वाले टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4 5 6 7, तो आपकी ब्रांचेस आई किस पे, 3 एंड 4 पे। अगर हम नंबरिंग करेंगे इस टर्मिनल से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आपकी ब्रांचेस आई 4 एंड 5 पर, 4 एंड 5 पर। तो कौन सी नंबरिंग सही है, जिससे 3 एंड 4 पे आ रही है। तो आपको ब्रांचेस को मिनिमम पॉसिबल नंबर देना है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग दिस चेन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स को हम ब्रांचेस भी बोलते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, और ब्रांचेस शुड गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर, लोएस्ट पॉसिबल नंबर। ऑलराइट, तनीषा समझ में आया ये। यस सर। जैद समझ में आ रहा है। जी। तीसरा रूल, if there are more than one functional groups in the in the carbon chain, then they are numbered according to a priority order. Now I will first tell you what are functional groups. ये आपने 10th में वैसे पढ़ा था, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, सबसे पहले मैं ये अलग से बता देता हूँ ये चीज आपको, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स, they are atoms or a group of atoms that bond to a car to the carbon chain by replacing a hydrogen atom. And redefine its properties. So, for example, there is a carbon chain CH2, sorry, CH3, CH2, 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 CH3.
आप क्या करो, कोई सा भी एक कार्बन एटम में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह एक OH ग्रुप लगा। ये OH ग्रुप जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, इसे कहते हैं अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है, इसे कहते हैं अल्कोहल ग्रुप। ये क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आया है यहाँ पर ये कार्बन पे, और इसने इस प्रॉपर्टी की, ये कंपाउंड जो था इसकी प्रॉपर्टीज को रीडिफाइन कर। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, आपने 5 फंक्शनल ग्रुप्स 10th क्लास में पढ़े थे। हैलोजेंस पढ़े थे आपने, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। ठीक है, आपने अल्कोहल्स पढ़े थे आपने, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके नाम से आप सबने सुने हुए हैं 10th क्लास में। इन टोटल 11th क्लास में 13 या 14 फंक्शनल ग्रुप्स हैं टोटल मिला। ठीक है, तो डिटेल में अब आप पढ़ोगे। अब ये जो पॉइंट नंबर 3 लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब है, दिस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, इसका क्या मतलब है। अगर एक चेन में फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जैसे एक ही फंक्शनल ग्रुप आया नॉर्मली इस चेन में, तो इस चेन की नंबरिंग तो इस साइड से होगी, 1 2 3 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि इस साइड से करने से फंक्शनल ग्रुप सेकंड कार्बन पे आ रहा है। अगर आप इस साइड से करते तो फंक्शनल ग्रुप फोर्थ कार्बन पे आता। तो ये तो हमने सेकंड पॉइंट में स्टैब्लिश कर ही दिया था कि उसके अंदर ब्रांचेस या कुछ भी लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं या ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो ठीक है, उसको कम नंबर मिलेगा, सिंपली जैसे यहाँ पे मिल रहा है, नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एक और फंक्शनल ग्रुप लगा दूं यहाँ पर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ पर मैं एक फंक्शनल ग्रुप लगा दूं C डबल बॉन्डेड O, जो होता है कीटोन। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 एंड 5, तो अल्कोहल ग्रुप को कम नंबर मिलेगा और कीटोन को ज्यादा। अल्कोहल को मिलेगा 2, कीटोन को मिलेगा 4। लेकिन मैं अगर नंबरिंग करूं लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 एंड 5, तो अब कीटोन को मिलेगा 2 और अल्कोहल को मिलेगा 4। तो हमें कौन सी नंबरिंग चूज करनी चाहिए, तो इसके लिए होता है प्रायोरिटी ऑर्डर। फंक्शनल ग्रुप्स का एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। ठीक है, कि किस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इन आर केस, इन दिस केस, OH group has a higher priority than alcohol, sorry, CO group, ketone group has a higher priority than alcohol group। तो ये वाली नंबरिंग जो होगी, दिस इज द करेक्ट नंबरिंग। यानी कीटोन को आप 2 नंबर देने की कोशिश करोगे और इसको 4। नंबरिंग लेफ्ट साइड से करोगे कि कीटोन को कम नंबर मिले और अल्कोहल को ज्यादा। ठीक है, तो यही प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। अब मैं आपको पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर एक बार लिखवा देता हूं। प्रायोरिटी order of functional groups। तो what is that priority order? प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जिस फंक्शनल ग्रुप की होती है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप। ठीक है, उसके बाद अगला ग्रुप आता है SO3H, जिसे कहते हैं सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इनके नाम बाद में लिखवाऊंगा, अभी बस सिंबल्स लिख लीजिए। इसकी पूरी एक टेबल है, I'll tell you where to find that table। COOR ये होता है एस्टर ग्रुप। ठीक है, COCl ये होता है एसिड हैलाइड ग्रुप। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी इसके बाद, ये ऑर्डर चल रहा है प्रायोरिटी का, हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो इसकी हो। ठीक है, मैं कॉमा लगा रहा हूँ, बट आप चाहो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला साइन भी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है CONH2, अमाइड ग्रुप कहते हैं इसे। ठीक है, नाम अभी जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है CN, नाइट्राइल ग्रुप कहते हैं इसे। इसके बाद आता है अल्डिहाइड ग्रुप, CHO। इस अल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन, कीटोन को CO बोल सकते हैं। उसके बाद आता है OH। तो देखो अभी हमारा ये कंपाउंड देखो दोबारा से, लुक एट दिस कंपाउंड। मैंने क्या बताया था, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, CO की प्रायोरिटी OH से ज्यादा है, इसीलिए नंबरिंग में CO को कम नंबर दिया और OH को ज्यादा नंबर दिया। तो वो यहीं से डिस्क्राइब हुआ था। OH ग्रुप के बाद कौन आता है प्रायोरिटी में, OH के बाद आता है NH2, अमाइन ग्रुप। ठीक है,
इसके बाद प्रायोरिटी में आता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर लगा हुआ है, 2 बॉन्ड्स और होंगे ना, इसलिए ऐसे बना रहे हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसकी प्रायोरिटी कम होगी। यानी कि अगर एक चेन है ऐसे, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये चेन हो जाएगी आपकी ऐसे। तो नंबरिंग लेफ्ट साइड से होगी 1 2 3 4 5, या फिर राइट साइड से होगी 1 2 3 4 5। तो आप किस हिसाब से डिसाइड करोगे? यू लुक एट दिस, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होती है, तो नंबरिंग ये वाली करेक्ट है। नंबरिंग उस साइड से होनी चाहिए जिस साइड से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले। तो इस साइड से करने से डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे, 2 और 3 के बीच में आने का मतलब होता है कि वो 2 पर आ रहा है। अगर डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में, इसका मतलब क्या है? इट्स पोजीशन इज सेकंड कार्बन, ठीक है। अगर हम राइट लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो फिर वो थर्ड कार्बन पे आएगा। तो इसलिए दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग दिस पर्टिकुलर कंपाउंड व्हिच हैज बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स. If there are any other functional groups, all the other functional groups have no priority. All the other substituents कहते हैं basically उन्हें, they are not even called functional groups. Substituents like fluorine, chlorine, bromine, iodine, nitro, OR. R यहाँ पर जो होता है ना, वो कार्बन एटम होता है। OR का मतलब हो सकता है OCH3 हो सकता है, इसका मतलब OC2H5 हो सकता है, इसका मतलब OC3H7 हो सकता है। बेसिकली R जो है, R इज कार्बन एटम्स, ठीक है, कार्बन चेन। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। R is called alkyl group. अल्काइल ग्रुप, अगर अल्काइल ग्रुप समझ नहीं आ रहा तो कार्बन चेन, ठीक है। कार्बन सिंगल कार्बन भी हो सकता है, कार्बन चेन भी हो सकती है। तो ये जो है, इनका कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता, हैव नो प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर ये लगे हुए हैं तो बस आप ये देखते हो कि किस साइड से कम नंबर मिल रहा है, टोटल नंबर, टोटल सम जो है नंबर का, वो किस साइड से कम आ रहा है। इन सब ग्रुप्स के अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। ऑल दीज ग्रुप्स हैव अ प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। नाउ these 3 rules are the basics basically. अभी रूल्स खत्म नहीं हुए, अब हम जब प्रैक्टिस करेंगे इन कंपाउंड्स को, तो हम और रूल्स ऐड करते रहेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम रूल्स ऐड करते रहेंगे और, ठीक है। लेकिन ये बेसिक्स हैं जिसका यूज करके आप कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर शुरू कर सकते हो। जैसे जैसे कंपाउंड्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम रूल्स साथ में डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। So there is a general formula for naming a compound. I will discuss that first और फिर उसके बाद हम नेमिंग शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये कोई फॉर्मूला जो मैं लिखवा रहा हूँ, ये कोई नोन फॉर्मूला नहीं है। मतलब ये किसी किताब वगैरह में शायद आपको ना मिले देखने के लिए, या मिल भी जाए, हो सकता है। जनरल फॉर्मूला फॉर नेमिंग अ कंपाउंड। तो कैसे नेमिंग करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान से समझो। नाम लिखते हुए सबसे पहली चीज आप लिखेंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट किसे कहते हैं? ब्रांचेस को। सबसे पहली चीज लिखोगे आप पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट है आपके, उनकी पोजीशन आएगी, कौन से कार्बन पे लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर सब्स्टिट्यूएंट 2 बार है या 3 बार है या 4 बार है, तो आएगा डाई, ट्राई या टेट्रा।
अगर एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार लगा हुआ है तो डाई लगाना पड़ेगा, 3 बार लगाया तो ट्राई लगाना पड़ेगा, 4 बार लगाया तो टेट्रा लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप लिखोगे प्रीफिक्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसका प्रीफिक्स लिखोगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखिए इसका मतलब क्या है। तो जैसे अगर सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच जिसे कहते हैं आप, वो अगर मिथाइल है, एक ये है मान लो चेन, यहाँ पे लगा हुआ है एक CH2CH3, यहाँ पे लगा हुआ है CH3 और ये आपकी चेन है, सॉरी ये आपकी चेन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो यही हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग किस साइड से की जाएगी, जिस साइड से ब्रांचेस को कम नंबर मिले। अगर इधर से करेंगे तो 3 और 4 पे ब्रांच आएगी, अगर इधर से करेंगे तो 2 और 3 पे ब्रांच आ जाएगी। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग। तो अब जो ब्रांचेस हैं वो ये दोनों हैं, दिस एंड दिस इज द ब्रांच। ये एक कार्बन की ब्रांच है तो इसका नाम होगा मिथाइल, ये 2 कार्बन की ब्रांच है तो इसका नाम होगा इथाइल, मतलब इसका प्रीफिक्स होगा इथाइल। तो सबसे पहले आप पोजीशन ऑफ ब्रांच लिखेंगे। पोजीशन ऑफ ब्रांच क्या है, 2 और 3, दोनों को एक साथ नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, मैं बताऊंगा बाद में नेमिंग के अंदर। प्रीफिक्स जो है इनके वो मिथाइल और इथाइल हैं, ठीक है। तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएंगे। तो पहले इथाइल आएगा क्योंकि वो ई से स्टार्ट हो रहा है, बाद में मिथाइल आएगा क्योंकि वो एम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं आगे का बताता हूँ, फिर उसके बाद इस कंपाउंड की नेमिंग पे वापस आएंगे। प्रीफिक्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लगाने के बाद आप लगाओगे वर्ड रूट ऑफ पेरेंट चेन। जो आपकी पेरेंट चेन है, पेरेंट चेन क्या होती है, ये मेन चेन जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट की, इसका वर्ड रूट। अब वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट होता है कितने कार्बन है। एक कार्बन के लिए यूज किया जाता है वर्ड रूट मेथ्स, 2 के लिए यूज किया जाता है एथ्स, 3 के लिए यूज किया जाता है प्रॉप, 4 के लिए किया जाता है ब्यूट। ये आपने 10 तक याद किए हुए होंगे, आई होप 10th क्लास में आपने सबने याद किया है, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है, एंड सो ऑन। अगर किसी को याद नहीं है तो प्लीज मुझे बता देना, आई विल टेल देम। तो ये वर्ड रूट होता है। तो इसके बाद आप प्रीफिक्स लगाने के बाद आप लिखोगे वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद अगली चीज होगी, अगर चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी पोजीशन, पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। और अगर ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, एंड सो ऑन। अगर नहीं है 2 बार, 3 बार या 4 बार तो ये वाला स्टेप स्किप कर दोगे आप, ठीक है। पोजीशन ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद आप लगाओगे एन, इन या फिर आइन। अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन आ जाएगा, अगर डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा। इसके बाद आप लगाएंगे पोजीशन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। अगर आपके एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवा दिया आपको मैंने, ये लिखवा रखा है प्रायोरिटी ऑर्डर। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा उसका पोजीशन आएगा यहाँ, ठीक है, कौन से कार्बन पे लगा हुआ है। फिलहाल इस केस में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमारा काम हो चुका है, इसकी बात की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लिखवाऊंगा पूरा यहाँ पे। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप लगाने के बाद फिर से डाई, ट्राई या टेट्रा, अगर वो फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार है तो, अगर एक ही बार है तो अगेन आप ये स्टेप स्किप कर देंगे। और लास्ट में सर हाँ जी
सर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में से किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ब्रांचिंग में? डबल बॉन्ड को ही देते हैं। तो सर ये जो आपने कंपाउंड बनाया था इसकी सर नेमिंग उस साइड से शुरू नहीं होनी चाहिए थी सर, 1 2 3 की, ताकि कहाँ सर है डबल बॉन्ड, कहाँ है इसमें? सर इथाइल में होगा नहीं डबल। क्यों डबल होगा इथाइल? ओके ओके सर, इथाइल में नहीं ये होगा। तो ऐसे होगा ना, CH3, डबल क्यों होगा? हाँ यस सर, सॉरी सर। ठीक है। नहीं सर। फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ये है आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला फॉर राइटिंग द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, इसमें पूरा फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बट स्टिल वी विल ट्राई कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं एक या दो एग्जांपल्स करा देता हूँ आपको फॉर्मूला अप्लाई करके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करनी है, वो आपने कर ली, ये आ गई स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी है, वो फॉर्मूले का पार्ट नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग करनी है, कैसे करनी है कि आपके जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनको जो सॉरी ब्रांचेस हैं उनको लीस्ट नंबर मिले, तो नंबरिंग यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गई नंबरिंग। अब हम नेमिंग शुरू करते हैं। नेमिंग के अंदर सबसे पहली चीज क्या है? नेम के अंदर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस कुछ भी कह लो उन्हें, वो दो हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, पोजीशन ऑफ ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट जो है वो हमने लिखनी है सबसे पहले। तो 2 है और 3 है। अगर मान लो देखो दोनों पे सेम सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक पे मिथाइल है और एक पे इथाइल है, अगर ये दोनों सेम होते हैं ना तो मैं एक साथ लिख देता इनकी पोजीशन। कैसे लिख देता? ऐसे करके 2, 3 ऐसे लिख देता। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग हैं, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, तो दोनों की पोजीशन को एक साथ नहीं लिख सकता, दोनों की पोजीशन को अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब कौन सी पहले लिखूंगा? सॉरी, मिथाइल पहले लिखूंगा या इथाइल पहले लिखूंगा, वो डिपेंड करेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल पहले आता है कि इथाइल? ऑफ कोर्स ई फॉर इथाइल, एम फॉर मिथाइल, तो इथाइल पहले आता है। तो इथाइल की पोजीशन पहले आएगी। इथाइल की पोजीशन लिखी आपने 3। ठीक है, उसके बाद आप डालेंगे डैश, नंबर और वर्ड के बीच में आता है डैश। उसके बाद क्या लगाना है? डाई, ट्राई या टेट्रा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इथाइल सिर्फ एक ही बार है। अगर इथाइल 2 बार होता तो हम डाई, ट्राई, टेट्रा लगाते। तो फिलहाल हम लिख देंगे 3 और पोजीशन प्रीफिक्स का नाम इथाइल। और क्योंकि ये पहला लेटर है, ई जो है पहला लेटर है, तो ये कैपिटल बनेगा, इसके बाद कोई कैपिटल लेटर नहीं आएगा। ठीक है, 3 इथाइल। और क्या ब्रांच है हमारी? 2 पर मिथाइल भी है, तो अब फिर से डैश लगाएंगे, लिखेंगे 2 मिथाइल। अब कैपिटल लेटर मत बनाना, बस पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने इतना पोर्शन कवर कर लिया, यहां तक का पोर्शन। आपकी दो ब्रांचेस थी, मिथाइल और इथाइल, आपने दोनों के नाम लिख दिए, 3 इथाइल 2 मिथाइल। आई बात समझ में? तो आपका ये स्टेप हो गया पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और प्रीफिक्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपने सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स भी लगा दिया। अब आप क्या करोगे? अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है वर्ड रूट ऑफ द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का वर्ड रूट। तो पेरेंट चेन का वर्ड रूट कोई बताएगा मुझे क्या होगा? कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? पेंट। 5 कार्बन। तो वर्ड रूट क्या होगा? पेंट। वेरी गुड। तो वर्ड रूट होगा पेंट। ठीक है, पेंटेन मत बोल देना पहले से, पेंट। ठीक है। तो आपका ये स्टेप भी हो गया, वर्ड रूट। वर्ड रूट हो गया। अगला स्टेप क्या है? पोजीशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। इस पेरेंट चेन में कहीं पे भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है कार्बन एटम्स के बीच में, तो ये स्टेप आपका स्किप हो गया। अगला स्टेप है डाई, ट्राई या टेट्रा, वो भी स्किप हो गया। डाई, ट्राई, टेट्रा किसके लिए लगाएंगे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 3 बार होगा तो ये भी स्किप हो गया। उसके अगला स्टेप है एन, ईन या आइन, तो क्या लगाएंगे? डबल ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, तो ईन या आइन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एन लगेगा। ठीक है, तो इसके आगे लगाएंगे एन। ठीक है, इसके आगे है पोजीशन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ नहीं है, तो इस स्टेप की जरूरत नहीं है आपको।
डाई ट्राई टेट्रा सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, इसकी भी जरूरत नहीं, आपका नाम यहीं पर कंप्लीट हो गया था, इससे आगे की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तक ही आपका नाम कंप्लीट हो चुका था। आ गई बात समझ में? अब मैं एक और करा देता हूँ जिसके अंदर पूरी चीज इस्तेमाल होगी। तो ये कंपाउंड है। पेरेंट चेन ऑब्वियसली हमें स्ट्रेट लेनी पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि पेरेंट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप जरूर इंक्लूड होना चाहिए। और नंबरिंग किस साइड से की जाएगी? नंबरिंग की जाएगी इस साइड से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की हाईएस्ट प्रायोरिटी है और उसी को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी हाईएस्ट थी, उसको सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, वो मिल गया, और बाकी नंबरिंग। तो आप शुरुआत करते हैं फिर से, ये इसके अंदर एक डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस, ऐसे कर ले। अब नंबरिंग डबल बॉन्ड से नहीं करी मैंने, इससे करी, क्योंकि देखो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर देखो दोबारा से, यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी काफी एंड में है, COH की प्रायोरिटी काफी ज्यादा ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए COH को कम नंबर दिया और डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबर दिया। COH की प्रायोरिटी यहाँ है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी यहाँ है, तो COH को कम नंबर मिलना चाहिए। तो COH को 1 नंबर दिया, डबल बॉन्ड को लास्ट में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नंबर वो करते हैं नेमिंग। सबसे पहले क्या आता है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट यानी ब्रांच, ये रही हमारी ब्रांच, कौन सी पोजीशन पे? 3 पे। फिर उसके बाद आता है डाई ट्राई या टेट्रा, वो जरूरत नहीं है कि ब्रांच एक ही बार लगी हुई। ठीक है, फिर आता है प्रीफिक्स ऑफ द ब्रांच, प्रीफिक्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स क्या होगा? यहाँ पे एक कार्बन की ब्रांच है जिसे हम बोलेंगे मिथाइल, तो 3 मिथाइल। ठीक है, प्रीफिक्स हो गया सब्स्टिट्यूएंट का। उसके बाद आएगा वर्ड रूट, अगेन 5 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट हो जाएगा पेंट। ठीक है, उसके बाद आएगी पोजीशन ऑफ डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है? हाँ जलीस, क्या पोजीशन है डबल बॉन्ड की? फोर। फोर्थ, वेरी तो गुड। फोर्थ होगी ना। 4 और 5 कार्बन के बीच में है ना, तो इसका मतलब फोर्थ पोजीशन है, तो डैश लगा के लिखेंगे 4। ठीक है, तो फोर्थ कार्बन डबल बॉन्ड की पोजीशन आ गई। फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड के बाद क्या आता है? अगेन डाई ट्राई या टेट्रा, अगर जरूरत है। डबल बॉन्ड 2 बार होता तो डाई लगा देते, 3 बार होता तो ट्राई लगा देते। फिलहाल डबल बॉन्ड एक ही बार है, तो डाई ट्राई टेट्रा की जरूरत नहीं है। फिर क्या आएगा? एन, ईन या आइन। तो क्योंकि ये डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ आ जाएगा ईन। ठीक है, ENE, ईन। उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ द मेन फंक्शनल ग्रुप। आपका मेन फंक्शनल ग्रुप इस बार है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसकी पोजीशन है 1, फर्स्ट कार्बन, तो डैश 1। उसके बाद आएगा अगेन डाई ट्राई या टेट्रा, अगर मेन फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार है तो, लेकिन एक ही बार है तो डाई ट्राई टेट्रा नहीं आएगा। फिर आएगा सफिक्स ऑफ द मेन फंक्शनल ग्रुप। सो व्हाट इज द सफिक्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स आपको पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा था आपने, ओइक एसिड। ठीक है, अब लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी गलती है। क्या गलत है इसके अंदर? 2 वॉवल्स कॉन्टिन्यूएशन में नहीं आते, तो ईन का ई आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ईन का ई आपको हटाना पड़ेगा, तो ईन या आइन के अंदर लास्ट में ई आपको रिप्लेस, ईन या आइन के अंदर जो लास्ट वाला ई होगा वो आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है या हटाना पड़ सकता है, अगर उसके बाद जो सफिक्स लग रहा है वो ए, ई, आई, ओ, यू या वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जनरली वाई वॉवल नहीं होता, लेकिन स्टिल इस केसेस के अंदर वाई को भी वॉवल माना जाता है। तो ए, ईन या आइन में से लास्ट ई आपको रिप्लेस करना पड़ता है अगर उसके आगे वाला फंक्शनल ग्रुप ए, ई, आई, ओ, यू या वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो इस केस में इसका नाम ओइक एसिड, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ईन का ई हमने रिप्लेस कर दिया। तो ये समझ में आ गया सबको?